हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं यूपी से, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में एसएससी जीडी 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट इस बात को जानना चाहते हैं कि सर जी, हमें यूपी पुलिस 2024 की तैयारी करनी चाहिए या एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी करनी चाहिए। मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आएंगी। और कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं ना, जो इन दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, इन दोनों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि इनमें से आपके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। दोनों के बीच में क्या अंतर रहने वाला है उसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे और किसकी तैयारी करनी चाहिए उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे। सब कुछ आपको समझा दूंगा। ऐसा नहीं कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही बात सोचो, क्योंकि बोला जाता है ना कि अपनी सोच को बड़ा रखना बहुत जरूरी है। अगर सोच बड़ी नहीं होगी तो फिर कोई काम की नहीं है वो सोच। वो बोला जाता है ना, छोटी सोच और पांव की मोच आदमी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो आगे बढ़ना है तो सोच को आपको बड़ा करना पड़ेगा। जो आपकी थिंकिंग है उसको थोड़ा बढ़ाना आपको पड़ेगा। सबसे पहले बात आते हैं, मैं एक कारण बताता हूं, वो है वर्दी। आप देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भाई फौज की वर्दी पहननी है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पुलिस की वर्दी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो जिसको भी फौज की वर्दी पहननी है उसके लिए ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और जिसको पुलिस की वर्दी पहननी है उसके ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दूसरी है, वो स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं मुझे बस सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी है आपका और अपना जो फैमिली है उसका जीवन बदल देगी। तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे यूपी पुलिस की मिल जाए या एसएससी जीडी की मिल जाए। उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। वो तो फिर आप किसी की भी तैयारी कर लोगे और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो आपका सपना वैसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे और कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सबसे पहले इस बात को समझो, ये तो आप समझ गए ना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब बात करते हैं, देखो इसमें कितनी वैकेंसी है। यूपी पुलिस में 60,000 प्लस वैकेंसी आपकी है और एसएससी जीडी में 2024 में अभी 46,000 प्लस वैकेंसी हो गई है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 2025 के लिए बात कर रहे हैं। आने वाली वैकेंसी के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो उसकी वैकेंसी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज है भाई। पिछली बार भी लगभग 50,000 के आसपास रही थी वैकेंसी, इस बार भी 50,000 के आसपास है। तो हो सकता है कि आगे भी लगभग इतनी ही वैकेंसी आए, ये हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं। लेकिन ये 60,000 है ना, ये यूपी पुलिस के लिए है और इसमें मोस्टली स्टूडेंट कहां से हैं, यूपी से ही है। आप उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है, 90% स्टूडेंट, और जिनका सिलेक्शन होगा वो भी मोस्टली यहीं से होंगे। ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी में ये जो 46,000 वैकेंसी है ना, ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये यूपी के लिए नहीं है, ये सेंटर की वैकेंसी है, पूरे देश के लिए है। और अगर हम 2025 की मान के चले एक्सपेक्टेड, तो आप मान के चलो कि आपकी यूपी के लिए सिर्फ 5,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो एक तरफ है 60,000 और एक तरफ है 5,000, यानी कि 12 गुना ज्यादा है कम से कम। और किसमें, यूपी पुलिस में। तो भाई जिसमें वैकेंसी ज्यादा है उसमें आपके सिलेक्शन के चांस हैं वो ज्यादा बन जाएंगे, उसमें कंपटीशन है वो आपके लिए इसकी तुलना में वैकेंसीज के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके चांस है आपके यूपी पुलिस में ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ समझाऊंगा। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। यहां पर अब स्टूडेंट की बात करें तो यूपी में लगभग 40 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। ठीक है, और इतना ही लगभग क्या है, एसएससी जीडी वाले भी हैं जो एग्जाम वगैरह देने जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे कौन से हैं, यूपी वाले हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही फॉर्म भरते हैं कि भाई ठीक है वैकेंसी निकली है, हमारे स्टेट में निकली है तो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन फिर भी 40 लाख स्टूडेंट हैं तो समझ लो बहुत बड़ा आंकड़ा है।
ठीक है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट भी इसमें ज्यादा होंगे, क्योंकि यूपी की जो वैकेंसी होती है ना, उसके लिए जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं काफी समय से, चाहे वो बड़े एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारे जो राज्य है उसके अंदर ही जॉब करने को मौका मिल जाएगा, घर वालों के पास ही आराम से जॉब कर लेंगे, और पुलिस की नौकरी भी मिल रही है तो अच्छी खासी नौकरी है, तो वो इसलिए फॉर्म भर देते हैं, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ जाती है। तो कंपटीशन यहां पर वैकेंसी ज्यादा है, यहां पर एसएससी जीडी में वैकेंसी कम है, लेकिन कंपटीशन मान के चलो कि आज के टाइम में ठीक है, दोनों में लगभग बराबर ही है, ठीक है, कहीं पर भी कम नहीं है भाई। यहां पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो भी भरते हैं, एसएससी जीडी में वो स्टूडेंट थोड़े कम भरते हैं, क्योंकि भाई उनको बड़े एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो एसएससी जीडी की बजाय वो सीजीएल सीपीओ इनमें ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, वैकेंसीज के बारे में समझ में आ गया, कितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन कैसा रहता है वो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक बात को समझो, अगर आप यूपी पुलिस की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये जानना चाहते हैं ना क्या दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं, मैं उनको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण है ना वो, भाई सरकारी नौकरी तो दोनों में मिलेगी, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सिलेबस। देखो, आपका मैथ आएगा, हम यूपी पुलिस की बात करें, मैथ आएगा, उसके बाद आपका जो दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट है आपका जीके जीएस, और चौथा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट हैं। और एसएससी जीडी में भी आपके यही 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश की बजाय क्या करोगे आप हिंदी लोगे, तो आपके यही 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कैसे एक साथ दोनों की तैयारी कर सकते हो, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर रीजनिंग की मैं यहां पर बात करूं, अगर आप यूपी पुलिस की रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी जानते हो यूपी पुलिस में जो रीजनिंग है ना, वो बड़ी खतरनाक रीजनिंग आती है, या बोल सकते हो कि बड़ी अच्छी खासी रीजनिंग पूछी जाती है। अगर आपने यूपी पुलिस की रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो एसएससी जीडी में 20 में से 20 क्वेश्चंस आप कर दोगे, इतना मुझे पता है, अगर आपने यूपी पुलिस की रीजनिंग कर ली। और ऐसा ही आपके लिए हिंदी, अगर आपने यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ ली, तो उसके सामने एसएससी जीडी की जो हिंदी है ना, वो छोटा बच्चा है। अगर यूपी पुलिस की हिंदी का सिलेबस आपने पढ़ लिया, तो उसके सामने हिंदी का जो सिलेबस है ना एसएससी जीडी के लिए, वो बिल्कुल छोटा बच्चा है। तो इसमें भी आप क्या है, 20 में से 20 क्वेश्चंस आप कर पाओगे, अगर आपने यूपी पुलिस की जो हिंदी है अच्छे से पढ़ी है तो। और अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ में है कि वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हां बस पूछने का तरीका या बोल सकते हो या जो पैटर्न होता है या लेवल होता है वो आपको थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे इसमें काम और समय पूछा जाएगा, उसमें भी काम समय आएगा, प्रतिशत आएगा उसमें भी आएगा, उसमें भी ज्यादा अर्थमेटिक आता है, उसमें भी ज्यादा अर्थमेटिक आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप यूपी पुलिस के लिए मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मोस्टली आपका कवर हो जाएगा एसएससी जीडी का भी मैथ। ठीक है, एसएससी जीडी का मैथ है वो भी आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। बस जो एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा उसमें क्या करना है, मैथ आपको एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़ लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ लेना है। ठीक है, देखो मैं एसएससी जीडी की तैयारी करवाता हूं, इस वीडियो में एसएससी जीडी के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन मैं ऐसी चीज कर रहा हूं जिससे स्टूडेंट का फायदा होना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो, जो आपका सपना है, लक्ष्य है, वो पूरा हो रहा हो, वो बातें मैं यहां पर आपको बताता हूं। तो वही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, इसके साथ में अगर आप यूपी पुलिस का मैथ पढ़ रहे हो और साथ में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो एसएससी जीडी की भी तैयारी हो जाएगी और यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी, दोनों की एक साथ मैथ की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे सर जी समय कहां पर मिलेगा। देखो सबसे पहली चीज, अब एक बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो का मकसद है बताना, आपको समझाना। ये वैकेंसी एसएससी जीडी की 27 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और जनवरी फरवरी 2025 में इसका पेपर होने वाला है, ये बात आपको पता है। लेकिन इससे बहुत पहले आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो चुका होगा, जैसे एक्सपेक्टेड लग रहा है सितंबर अक्टूबर के महीने में आपका एग्जाम 100% हो जाएगा, इससे पहले भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन सितंबर के महीने तक, अक्टूबर के महीने तक आपका एग्जाम है वो हो ही जाएगा 100%। क्या हो जाएगा भाई? 100% आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद भी आपको 2-3-4 महीने का समय बचेगा जिसमें आप यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद आप एसएससी जीडी की तैयारी और कर सकते हो। क्या तैयारी करनी है? हिंदी की तैयारी तो आपको पहले ही पूरी हो चुकी होगी, रीजनिंग की भी आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैथ में बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में आते हैं। अब उसके बाद मेन बचता है चौथा सब्जेक्ट, वो है आपका जीके जीएस। देखो मैं जानता हूं हो सकता है कुछ स्टूडेंट को यह लगे कि सिर्फ इसमें यूपी की जीके ही तो लगाएगी, बाकी सेम रहने वाला नहीं। देखो एक बात को समझो, और इसको जो समझ जाएगा वो पेपर को निकाल ले जाएगा। जो एसएससी जीडी की जीके होती है ना, और यूपी पुलिस की जीके होती है, दोनों में काफी अंतर होता है। हो सकता है आपको सेम ही लगे, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका, लेवल, लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अलग होती हैं। तो आपको जीके है पहले यूपी पुलिस के हिसाब से ही पढ़नी है, लेकिन फिर जो बचा हुआ आपका समय होगा 2-3 महीने का, उसमें आपको एसएससी जीडी के हिसाब से पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको यूपी जीके भी आपको पढ़नी है, ये भी आपको पता होगा, जो एसएससी जीडी में आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। इसमें आपको एसएससी जीडी में साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो तो आपको सब कुछ पढ़ना ही होता है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर वो तो पढ़ना ही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा लेवल अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होते हैं, आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो जीके ये मत समझना कि यूपी की जीके पढ़ ली तो काम बन जाएगा, यूपी पुलिस की जीके पढ़ ली तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एसएससी जीडी के लिए थोड़ी अलग से जीके पढ़नी पड़ेगी। इसको बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं, और जो स्टूडेंट समझ पाता है वो यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन ले जाएगा और एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन ले जाएगा। फिर उसकी मर्जी है, वो पुलिस की खाकी वर्दी पहनना चाहता है या एसएससी जीडी फौज की वर्दी खाकी वर्दी पहनना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बात समझ में आ गई है ना? तो आपको ऐसे करना है। तो अगर आप पहले यूपी पुलिस की तैयारी करोगे तो एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के लिए आपको समय मिलेगा एक्स्ट्रा, और उसी तैयारी में आपका हिंदी का, रीजनिंग का और मैथ का मोस्टली सिलेबस कवर हो चुका होगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, और जीके में भी कुछ ना कुछ तो आपका कवर हो ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स है जो सेम है, उन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, थ्योरी वाइज पढ़ते हो, तो ये भी जीके भी आपके अच्छे से कवर हो रही है, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना ये 3 सब्जेक्ट तो आपके बेहतरीन हो ही चुके होंगे, एक सब्जेक्ट पे ही आपको फोकस करना होगा, और साथ में सभी सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, जिनसे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या तरीका होता है, किस टाइप के आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं। तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि सरकारी नौकरी लेने का सपना है, इसी साल लेना चाहते हो भाई, 1 साल के अंदर अंदर आपको चाहिए, तो आपको पहले यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, उसका एग्जाम होने के बाद आपको एसएससी जीडी पे फोकस करना है। दोनों को घुलमिल मत करना, वरना काम नहीं बनेगा। इसकी करो, इसके एग्जाम के बाद इतना समय बचेगा कि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देखो इस चैनल पे एसएससी जीडी से रिलेटेड ही सब कुछ मैं आपको बताता हूं, सारी इंफॉर्मेशन देना, पढ़ाई की रिलेटेड हो, मेंटोरशिप हो, सब कुछ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो पहले यूपी पुलिस की आपको तैयारी करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें करो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लेना, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इससे टीचर का नुकसान होता है। लेकिन हमारा मकसद यही है, इस चैनल की शुरुआत करने का मकसद यही था कि स्टूडेंट को जो बेस्ट चीजें होती है, जो यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा, जिससे उनका खुद का नुकसान हो, वो चीजें नहीं बताते, तो वो चीजें हम बताएंगे जिनसे स्टूडेंट का फायदा हो, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप नहीं पढ़ोगे एसएससी जीडी के लिए भी, तो आप दूसरे स्टूडेंट को बताओगे कि हाँ उस टीचर ने हमें सही जानकारी दी थी, ठीक है। ये चीजें होती है, इसी के लिए इसको मेंटोरशिप बोला जाता है। वीडियो बनाना एक अलग चीज होती है, मेंटोर करना, सही गाइड करना, सही तरीके पे ले जाना, सही रास्ते पे ले जाना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। भीड़ से थोड़ा अलग चलोगे, कुछ अलग करोगे,
इंपॉर्टेंट होगा, तभी आप ले पाओगे। और भाई यूपी पुलिस में लगो, एसएससी जीडी में लगो, खाकी वर्दी लवर है, उनको खाकी मिलके रहेगी अगर वो मेहनत करेंगे तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जल्दी आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होगा और उसके एग्जाम होने के बाद कुछ समय के बाद ही आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम होगा। अभी 6 महीने है ना, डेली 8 घंटे पढ़ लो। 6 महीने ही है आपके पास जिसमें ये दोनों एग्जाम हो जाएंगे। डेली 8 घंटे 6 महीने पढ़ लो, वरना फिर 60 साल तक 8 घंटे आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, ये समझ लो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और वो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं। और जीवन कैसा होगा वो तो आप सभी जानते हो, देखते हुए आए हो आपके आसपास, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए 6 महीने 8 घंटे तैयारी करो, बल्ले बल्ले हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपकी इच्छाएं हैं, सपने हैं और आपके परिवार के जो सपने हैं वो सारे के सारे आप पूरे कर पाओगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा, एनर्जी मिली होगी। तो कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और आपके जितने भी भाई बहन दोस्त मित्र मित्रानी हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। यूपी वाले सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए ताकि उनको इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच और मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट।